एक बेचैन आत्मा। ये 1972 की गर्मियों की बात है, जब मैं पहाड़ पर बसे एक गांव में मास्टर था। उस गांव में पानी के लिए न तो कोई नदी थी और न ही कोई कुआं। साफ पानी के लिए उस गांव के सभी लोगों को करीब 1 किलोमीटर दूरी पर बसे दूसरे गांव की झील से पानी भरना पड़ता था। उसी दौर में एक नई दुल्हन गांव में शादी करके आई। शादी के थोड़े दिनों के बाद वो बहू अपनी नंद के साथ पहली बार उस झील पर पानी भरने आई और उसी दिन अचानक पानी भरते भरते उसका पैर फिसल गया और वो झील में गिर पड़ी। जब तक उसकी नंद ने गांव में जाकर खबर की और लोग वहां पहुंचे, तब तक वो झील में डूबकर मर चुकी थी। बाद में गोताखोरों ने उसे बहुत तलाशा, पर डेड बॉडी का कुछ पता नहीं चला। सभी हैरान थे, क्योंकि झील ना तो बहुत गहरी थी और ना ही बहुत बड़ी। इस घटना के करीब 15 दिन बाद एक आदमी अपनी बेटी को उसकी ससुराल से लेने उसके घर पहुंचा। वापस निकलते निकलते शाम हो गई थी। उस वक्त दूरी पार करने के बहुत ज्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। आसपास के 10 किलोमीटर तक के गांव का सफर आमतौर पर लोग पैदल ही किया करते थे। उस दिन भी वो दोनों बाप बेटी पैदल ही अपने गांव की ओर जा रहे थे। बेटी आगे चल रही थी और बाप पीछे। दोनों के बीच करीब 20 या 22 कदमों का फासला रहा होगा। जिस रास्ते से होकर वो दोनों अपने गांव जा रहे थे, वो रास्ता उसी झील के किनारे किनारे होकर गुजरता था। अचानक बेटी ने उस झील के पास से गुजरते हुए एक औरत को किनारे पर बैठे हुए देखा। लड़की ने उस औरत के पास जाकर पूछा, भाभी, आप यहाँ पानी भरने आई हैं? पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दोबारा पूछा, पर फिर भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सीढ़ियों से उतरकर झील में नीचे उतर गई। ये देखकर वो लड़की घबरा गई और अपने पिता को बताया कि अभी अभी भाभी को मैंने यहाँ बैठे हुए देखा था और जैसे ही मैंने उसे बात करनी चाही तो वो बिना कुछ बोले पानी के अंदर चली गई। बाप और बेटी की इन बातों को सुनकर आसपास चलने वाले कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए। सभी ने उस लड़की की बात सुनकर झील के अंदर और उसके आसपास नजर दौड़ाई, पर कहीं कुछ नहीं था। उनकी बातें सुनकर किसी को भी भापने में देर न लगी कि हो ना हो वो भटकता साया उस नववधू का ही होगा। तभी गांव के कुछ लोगों ने बाप बेटी को 15 दिनों पहले घटी घटना को सुनाया, जिससे बाप बेटी कहीं बिना रुके अपने गांव की ओर चल दिए। पर आखिर क्या खोज रही थी उस नववधू के साए की खामोश आंखें, वो आज तक भी पहेली है। पर उस झील के पास अब शाम होने के बाद कोई नहीं जाता।